नमो नमः बच्चों, आज की कक्षा में हम शब्द परिचय नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। सभी बच्चे पुस्तक निकालिए। शब्द परिचय नपुंसकलिंग शब्द, तृतीय पाठ। महाआर्यमन, आप मुझे बताएंगे नपुंसकलिंग जानते हो क्या होता है? ठीक है, बैठ जाइए। नपुंसकलिंग शब्द आपके लिए ये नया शब्द है, ठीक है। अभी तक आपने जो लिंग पढ़े हैं उसमें आपने क्या पढ़ा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। नपुंसकलिंग संस्कृत में होते हैं, लेकिन वो शब्द होते हैं जो स्वयं से गतिमान नहीं होते, ठीक है। जैसे कि इसकी एक पहचान है, पुल्लिंग वाले शब्द जो होते हैं उनमें विसर्ग लगा होता है, ठीक है। विसर्ग का मतलब दो बिंदु। और स्त्रीलिंग वाले शब्द में आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा पाई जाती है। नपुंसकलिंग वाले शब्द जो होते हैं उन शब्दों में अंतिम अक्षर पर हलंत लगा होता है, ठीक है। जैसे कि फलम, ग्रहम, पुस्तकम, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उदाहरण के लिए बालिका पुल्लिंग का उदाहरण है, बालिका स्त्रीलिंग का उदाहरण है तथा फलम नपुंसकलिंग का उदाहरण है। नपुंसक इस वीडियो में देखकर आपको समझ में आया? बालकः आप देख के समझ सकते हैं, पुल्लिंग वाला शब्द जिसमें विसर्ग लगा हुआ है। स्त्रीलिंग वाले शब्द बालिका, आ की मात्रा। नपुंसकलिंग वाला शब्द फलम, म के नीचे हलंत, ठीक है। इनको देखकर आप पहचान सकते हैं। पुल्लिंग वाले शब्द बालकः, रामः, अश्वः, गजः, ये जो शब्द होते हैं सभी में विसर्ग लगा होता है। स्त्रीलिंग वाले शब्द बालिका, महिला, चटका, इन सभी में आ की मात्रा। नपुंसकलिंग वाले शब्द फलम, पुस्तकम, ग्रहम तथा फलम नपुंसकलिंग का उदाहरण है। नपुंसकलिंग शब्दों के कुछ और उदाहरण हैं, चक्रम, वनम इत्यादि। आओ अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का विस्तार से ज्ञान। यहाँ हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में जानेंगे। अकारांत का मतलब क्या होता है? अवनी आप बताइए। अकारांत शब्द क्या होते हैं? कोई बात नहीं बेटा। आदित्य आप बताइए, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वे होते हैं जो नपुंसकलिंग शब्द। आदित्य बेटा। जी शिक्षिका जी, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द अ से चालू होते हैं और जिनमें अंत में हलंत लगता है। आदित्य, ये सही नहीं है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण का उच्चारण अ निकलता है। अंतिम वर्ण अ से चालू नहीं होते हैं, अंतिम वर्ण का उच्चारण अ निकलता है। बोलिए अरुंधति। वेरी गुड। जिनका अंतिम वर्ण में अ का उच्चारण निकलता है वो होते हैं अकारांत, ठीक है। उसमें पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अनुप्राप्ति करेंगे।
पाठ का अध्ययन करने से पूर्व छात्रों के लिए निम्नलिखित शब्द का ज्ञान जरूरी है। किम, कौन, नपुंसक लिंग एक वचन वस्तु। के, कौन दो, नपुंसक लिंग द्विवचन वस्तु। कामी, कौन सब, नपुंसक लिंग बहुवचन वस्तु। एतत् किम और यह क्या है। चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं एतत् किम, यह क्या है, इसका हिंदी अर्थ हुआ यह क्या है। एतत् खनित्रम् अस्ति। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् मतलब यह, खनित्रम कुदाल, अस्ति है, यह कुदाल है। यह कुदाल है। श्रमिकः खनित्रं चालयति। चित्र के द्वारा समझ सकते हैं यहाँ पर श्रमिक क्या काम कर रहे हैं, मजदूर क्या काम कर रहे हैं, बताइए। इस चित्र के द्वारा हमें यह पता चलता है कि मजदूर कुदाल चला रहा है। इस मतलब वाक्य का यही अर्थ है कि मतलब मजदूर मतलब कुदाल चालती मतलब चला रहा है। वेरी गुड, मजदूर कुदाल चला रहा है। मजदूर कुदाल चला रहा है। किम और वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति और वह आराम घर है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति और क्या यहाँ दीवार है। यहाँ देखेंगे किम, किम का मतलब क्या, यह प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। यहाँ पर आपको अगर हाँ बोलना है तो आम का प्रयोग करेंगे, आम बोलेंगे, नहीं बोलना है तो न। ठीक है, संस्कृत में हाँ को आम कहते हैं और नहीं को न। अत्र भित्तिकम् न अस्ति और यहाँ दीवार नहीं है। एते के, यहाँ पर वस्तुएं आपको कितनी दिखाई दे रही हैं, संख्या में समझ में आ रहा होगा, दो, एक या दो। ठीक है, एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयकी स्तः और ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयकी रचयति और सुनार अंगूठियां बनाता है। स्वर्णकारः पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, स्वर्णकारः विसर्ग लगा हुआ है, इसका हिंदी अर्थ हुआ सुनार। अंगुली किए अंगूठियां, रचयति बनाता है। सुनार क्या काम करता है, सोने चांदी के जेवर बनाता है, अंगूठी बनाता है। और वे दोनों क्या हैं। ते वस्यानि स्तः और वे दोनों बसे हैं। ते वस्यानि कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसे कहाँ जा रही हैं, वे दोनों बसे कहाँ जा रही हैं। आदित्य बताइए, चित्र के द्वारा आपको समझ में आ रहा है बसें कहाँ जा रही हैं। जी शिक्षिका जी, बसें, इसका संस्कृत उच्चारण है ते रेल स्थानकम गच्छतः, जिसे हम हिंदी में कहेंगे
वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। वेरी गुड आदित्य, दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेलस्थानकं गच्छतः। और वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानि कानि। एतानी कानी, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ये सब क्या है? एतानी बहुवचन शब्द है। और ये सब क्या है? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। करवस्त्राणि। जी अवनी। हम करवस्त्राणि का अर्थ है ये रुमाल। वेरी गुड। कर वस्त्राणी, कर का मतलब हाथ, वस्त्राणी वस्त्र कपड़े, ठीक है, हाथ में प्रयोग लाने वाले कपड़े मतलब रुमाल। ये रुमाल है। ईशा किम एतानि पुराणानि। और क्या ये सब पुराने हैं? यहाँ प्रश्न पूछा गया है, क्या ये सब पुराने हैं? इसका उत्तर न एता। अथर्व आप बताइए इसका उत्तर। न एतानि नूतनानि। इसका good. हिंदी में उच्चारण है यह नए हैं। वेरी गुड अथर्व, ये सब पुराने नहीं है, ये सब नए हैं। और नहीं, ये सब तो नए हैं। तानी कानी। और वे सब क्या हैं? तानी कानी, तानी वे सब क्या हैं। चित्र के द्वारा कोई भी बच्चा बता सकता है कि वे सब क्या हैं। सभी बच्चों को पसंद है, आप रोज उपयोग करते हैं। यस अभिश्री। चित्र में दिखाए गए वस्तुएं के नाम हो। इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे बेटा? इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे बेटा? अवनी। हमेशा संस्कृत में कदली फलानी। वेरी गुड बेटा, गुड। कदली तानी कदली फलानी संति, यहाँ पर संति का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये बहुवचन है, बहुत सारे केले हैं, ठीक है। एक होता तो हम बोलते अस्ति, दो होते तो स्तः, और बहुत सारे हैं तो संति। सभी बच्चों को केले पसंद है? वे सब केले हैं। किम तानि मधुराणि। और क्या वे सब मीठे हैं? यहाँ पर फिर से प्रश्न आया है, क्या केले मीठे हैं? डिम्पल, क्या केले मीठे हैं? आम तानि मधुराणि पोषकाणि च। आम। इस वाक्य का अर्थ है हाँ, ये सब पौष्टिक भी हैं और स्वादिष्ट भी हैं। आम का मतलब आम और दानी का मतलब वे सब, मधुरानी का मतलब मीठे, पोषकाणी का मतलब पोषक वाले। वेरी गुड महारमन। आम का मतलब हाँ, केले मीठे हैं, हाँ मधुर हैं, मीठे हैं और इसके साथ साथ पौष्टिक भी हैं। हम सभी को सेवन करना चाहिए। और हाँ, वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। आप सभी को ये समझ में आए होंगे नपुंसकलिंग वाले शब्द और आज का पाठ। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। कुछ अकारांत नपुंसकलिंग शब्द दिए हैं, आइए उन्हें जानें। इनका हम उच्चारण करेंगे। खन्नित्रम कुदाल, ग्रहम घर, भित्तिकम दीवार, अंगुलिकयम अंगूठी, बसयानम बस। ये सारे नपुंसकलिंग वाले शब्द हैं, सभी बच्चों को उच्चारित करना है।
रेल स्थानक रेलवे स्टेशन, वस्त्रम कपड़ा, नूतनम नया, फलम फल, मधुरम कुछ मीठा। अपवाद नपुंसक लिंग शब्दों के एक वचन के रूप जारी। इस तालिका को आप देखिए, इसमें आपको शब्द फल दिया हुआ है और इसके रूप प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। कितनी विभक्ति होती है? 7। फल को हम लिखेंगे तो इसके रूप बताए गए हैं। फल प्लस अम फलम, फल प्लस अम फलम। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों ही एक जैसी होती हैं। तृतीय विभक्ति फल प्लस एन फलेन। ए एड़ी का जो है इसमें ल में उसकी मात्रा लग जाती है, क्या हो जाएगा? फलेन। फल प्लस आय, आ की मात्रा ल में लगेगी, फलाय। फल प्लस आत, आ की मात्रा ल में लगेगी तो क्या हो जाएगा? फलात। फल प्लस अयो, फलियो। फल प्लस ए फले। कुछ अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के द्विवचन। अब जब अकारांत नपुंसक लिंग पांच को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तब कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं जिनमें प्रश्न होंगे, आपको इनके उत्तर बताना है। सभी बच्चे तैयार हैं? अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा प्रदत्त विकल्पेषु। सभी को चित्र में दिखाई दे रहा है। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा प्रदत्त विकल्पेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और उचित विकल्प चुनना है। के द्वे स्तः विश्राम गृहम अत्र भित्तिकम अंगुलीकीय। इसमें पूछा गया है क्या दो हैं, तो क्या हैं? अथर। मैम 2 अंगूठियां हैं जिनको हम संस्कृत में अंगुलिके कहेंगे। वेरी गुड अथर। के द्वे स्तः, सही उत्तर अंगुलीकीय। उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए वाक्यों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, अत्र भित्तिकं न अस्ति, एते अंगुलीयके स्तः। के द्वे स्तः, कौन दो है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। भित्तिकम इति पदे कः लिंगम् अस्ति? प्रश्न 2, भित्तिकम इति पदे क लिंगम अस्ति। भित्तिकम ये जो शब्द है, भित्तिकम जो शब्द है यह कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग? शिवांश। शिवांश बताइए बेटा। मैम एक और बार आप प्रश्न बोल सकते हैं? भित्तिकम इति पदे क लिंगम अस्ति। भित्तिकम जो शब्द है कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग, स्त्रीलिंग? मैम मुझे नहीं पता। ओके बेटा, कोई बात नहीं। पुण्या। जी शिक्षिका जी। जी बताइए बेटा। अभी हमने इस पाठ का पाठन किया, शब्द को पढ़े समझे। आप प्रश्न के उत्तर बताइए। जी शिक्षिका जी। शिक्षिका जी इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है नपुंसकलिंग। इसका सही नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, वेरी गुड बेटा, सही उत्तर।
प्रदत्त वाक्येषु नपुंसकलिङ्गस्य द्विवचनस्य रूपं निर्दिशति चेत् इस प्रश्न में प्रश्न 3 में जो दिया गया है वाक्य, इसमें आपको नपुंसकलिंग का द्विवचन शब्द बताना है। क्या है आदित्य? जी शिक्षिका जी। द्विवचन जी शिक्षिका जी, तो इसका एक दूसरा दो जब नपुंसकलिंग होते हैं तब हम कहते में से चुनें। सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। जी शिक्षिका जी, इसका सही उत्तर है स्तः। सही उत्तर बेटा सही बताया आपने, स्तः। अस्ति स्तः सन्ति, ठीक है। एक वचन अस्ति, स्तः द्विवचन, सन्ति बहुवचन। अधोलिखितानि वाक्यानि अब हम कुछ शब्द लिखेंगे। स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के शब्द लिखेंगे। इस पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं? आदित्य बताइए, हमने क्या पढ़ा इस पाठ में? जी शिक्षिका जी, हमने इस पाठ में नपुंसकलिंग के शब्दों के बारे में पढ़ा। जैसे कुदाल को हम संस्कृत में मतलब नपुंसकलिंग में कहते हैं खनित्रम, और ये एक अकारांत नपुंसकलिंग है। विश्राम गृहम, ये भी एक अकारांत नपुंसकलिंग है। तो इस पाठ में हमने नपुंसकलिंग के बारे में जाना। तो मतलब कुदाल। जी शिक्षिका जी, खनित्रम मतलब कुदाल। अथर्व आप बताइए दूसरा शब्द। शिक्षिका जी, हमने अंगुलिके पढ़ा, जैसे, और अंगुलिके का मतलब है अंगूठियां। ओके, वेरी गुड बेटा। दूसरा हम लिखेंगे अंगुलियके। अंगूठियां। तीसरा शिवांश। शिवांश तीसरा शब्द बताइए। महारमन। भित्तिकम दीवार। इस वीडियो में एक और शब्द देखा, उसका अर्थ हमने उसमें एक पेड़ा वेरी गुड महारमन। केले को हम संस्कृत में कदली फलम कहते हैं। कदली फलम, केला। आज की कक्षा में आपको नपुंसकलिंग वाले शब्द समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आज का होमवर्क है इन शब्दों को याद करना। ठीक है बच्चों, बाय। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है।